वजदान, तुम्हारे चचा जान ने फातिमा के रिश्ते से इनकार कर दिया है। खाना खाने के दौरान माँ ने उसको बहुत अफसोस से कहा, जैसे उनका दिल टूटा हो। मगर अम्मी, उससे मुंह में जाने वाला निवाला अपने हाथ से प्लेट में रखा, जैसे वो अब कभी कुछ खा नहीं पाएगा, अब कुछ बोल नहीं पाएगा। उससे खाना वहीं छोड़ा, माँ से बात किए बगैर फातिमा के कमरे में गया, जो मशीन भी कुछ बना रही थी और मुसलसल मशीन चला रही थी। आप ही। वो आया, उसके पास बैठ गया और सर को झुका लिया, जैसे कोई बच्चा ऐसे बैठा हो कि उसका चेहरा और उसकी आंखें कोई ना देख पाए, उसकी आंखों का दर्द कोई महसूस न कर सके। वो ऊंचा ऊंचे रोए और उसकी बहन के सिवा कोई उसको ना सुने, कोई उसको ना देखे। क्या हुआ है वज्जी? उससे मशीन को साइड पे किया और उससे करीब बैठी। वज्जी, अब की बार उसकी बर्दाश्त की हद जवाब देती थी। उससे अपना सर बहन की गोद में रखा और बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर रोने लगा। खुद को बहन की बर्बादी का जिम्मेदार समझने लगा। अभी मैं जीना नहीं चाहता, उससे रोते रोते बहन को कहा, और ना जाने उससे कितनी सिसकी उसे आज अपने लिए मौत मांगी थी। वो जो बहन की गोद में सर रख के लेटा था, बहन ने फौरन उसको ऊपर किया और आंखों में वहशत लिए जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जो ये कह रहा था, मैं जीना नहीं चाहता। अभी मारे मुझे, और मारे। उससे बहन के दोनों हाथ पकड़े और जोर जोर से अपने मुंह पे मारने लगा। अभी मैं जिम्मेदार हूं आपकी बर्बादी का। उससे बहन की तरफ देखा, जो बिल्कुल निढाल बैठी थी। उससे तो आज तक उसे डांटा तक नहीं था, वो उसको मार कैसे सकती है। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ टूटा हो, और उस टूटने से आंखों से एक एक करके किरचियां बाहर आ रही हूँ। वज्जी, तुम जीना नहीं चाहते? अपने माँ बाप का इकलौता बेटा जीना नहीं चाहता? हम 5 बहनों का इकलौता भाई जीना नहीं चाहता? वो बगैर उसकी तरफ देखे बोलती रही, जैसे उसकी इस बात से उसको अंदर से तोड़ दिया हो। वज्जी, अब्बू के बाद कौन है हम बहनों का सहारा? कोई है? हमारा इकलौता सहारा आज ये कह रहा है कि वो जीना नहीं चाहता। वज्जी, हम तो तुम्हें देखकर जीते हैं। हमारी जिंदगी की वाहिद खुशी हो तुम, और तुम कहते हो मैं जीना नहीं चाहता। उससे रोते हुए कहा, जैसे रोते रोते उसके दिल में दर्द हुआ हो। वो बार बार खांसती और रोते हुए बोलती, नहीं आप ही मुझे माफ कर दें प्लीज। बहन को गले से लगाते हुए वो उसके आंसू साफ करने लगा, जिसकी अपनी आंखों में आंसू का एक समंदर था। वो बहन को चूमने लगा, जो बिल्कुल बेखाल बैठी थी। आप ही मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं कहूंगा। बस मुझे आज माफ कर दे। बहन की गोद में फिर से सर रखते हुए वो माफी मांगने लगा, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वज्जी, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि चाचा जान के घर मेरा रिश्ता नहीं हुआ। वो रिश्ता नहीं कर रहे थे वज्जी, वो तो सौदा कर रहे थे। हमारी बेटी लो और अपनी दो। जहाँ सौदे होते हैं ना वज्जी, वहाँ रिश्ते नहीं होते, और ऐसे नहीं रोया करते। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। शादी करके जाती तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहती? वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहने लगी। वो बहन को चूमने लगा, जो बिल्कुल बेहाल बैठी थी। वो जो कुछ वक्त पहले एक आग में चल रहा था, उसको लगा किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका हो, उसको सुकून में ले लिया हो। उसकी आंखें बंद होने लगी और सुकून से भरी नींद उस पर गलबा करने लगी। वो आंखों पे बाजू रख के लेटी थी। उससे जो चेहरा अपनी आंखों में कैद किया था, वो उसकी आंखें बंद होते ही उसके सामने आने लगता। वो अब कभी आंखें नहीं खोलना चाहती थी, वो उसको देखना चाहती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी छोटी आंखें, उसके मुंह पे सजती दाढ़ी। उसने उसकी एक एक चीज़ को कैद किया था। वो आंखें बंद करती तो वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने होता, और उसके होंठों पे मुस्कुराहट सज जाती। आज वो उसका भूल जाना नहीं मांग रही थी, आज वो उसको बस अपनी रूह में समो रही थी। उसको अपने दिल में, अपनी धड़कन में, अपने लहू में महसूस कर रही थी। उसके नाम के कहवे की खुशबू और जायका अपने मुंह मिला रही थी। उससे उस कहवे के बाद कुछ भी नहीं खाया था। खाना तो दूर की बात है, उससे तो कुछ पिया भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी उसका वो जायका और खुशबू उसके मुंह से जाए। अल्लाह जी, ये कैसा एहसास है? मुझे क्यों लगता है वो मेरे अंदर है? मेरी रूह की जगह वो है, मेरी आंखों में क्यों उसका चेहरा आता है? वो आंखें बंद किए अल्लाह से बातें करने लगी। उसका चेहरा अपनी आंखों में देखने लगी। उससे खुद को अल्लाह के हवाले किया था, और जो अल्लाह करता है वही बेहतर है, वही हक है, वही सच है। वो लेटी थी कि उसका मोबाइल बजा। मोबाइल खोलते ही उसकी नज़र उस मैसेज पे पड़ी, उस नाम पे पड़ी। उसके दिल को इस सुकून मिला, लबों पे मुस्कुराहट आई। उससे मोबाइल उठाया, अपने दिल से लगाया और आंखें बंद की। उसका चेहरा उसके सामने आया, लबों की मुस्कुराहट और गहरी हुई, आंखों में चमक उतरी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया चाय पे आने के लिए।
उससे आज भी बस 2 मिसरों का मैसेज किया था। वालेकुम सलाम। आज उसके इख्तियार में नहीं था, वो उसको जवाब ना दे। उसके हाथ ने खुद ब खुद हरकत की और जवाब उसको मिला, जो कांपते हाथों के साथ उसके एक जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो हाथ में मोबाइल लिए खिड़की के पास गई जिधर से चाँद नज़र आ रहा था। उस काली रात में भी चाँद अपने सरूर में चमक रहा था। उसको लगा आज से पहले चाँद इस कदर रोशन नहीं था, इस कदर पुरनूर नहीं हुआ था, इस कदर नहीं चमका था। आज चाँद भी खुश है क्योंकि मैं खुश हूँ। उससे मोबाइल हाथ में पकड़ा और उसके अगले मैसेज का इंतज़ार करने लगी। वो छत पे बैठा चाँद को देख रहा था, जैसे वो उस पे मुस्कुरा रहा हो। वो उस ठंड में भी छत पे बैठा था, हाथ में सिगरेट पकड़े उसको महसूस कर रहा था, जिसने उसको जवाब दिया था। मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरी खातिर आए। अगला मैसेज देखते ही उसकी आंखों में चमक आई। उससे खिड़की खोली और बारिश की हल्की हल्की बूंदों को अपने अंदर उतारने लगी। शुक्रिया। वो हाथ में एक सिगरेट पकड़े उस सर्दी को कम करने की कोशिश कर रहा था, जो उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही आज लग रही थी। उससे उस मैसेज को देखा और मुस्कुराने लगा। कैन आई कॉल यू? एक बार फिर उसको मैसेज आया। उसको लगा जैसे अब वो यहीं खड़ी गिर जाएगी। उससे आंखें बंद की। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके सामने आया। उसके दिल ने एकदम उसको कबूल किया, जिसको वो भूल जाना मांगती थी। उससे आसमान पे देखा। उसके दिल में डर की एक लहर उठी, जैसे अल्लाह को नाराज़ कर रही हुए, जैसे अल्लाह जी उससे नाराज़ हो रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं आपको खफ़ा नहीं कर सकती। मैं नहीं करूँगी उनसे बात। बस आप दूर ना होना मुझसे मेरे खुदा। वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी कि अचानक से उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। अब की बार ट्यून मैसेज की बजाय कॉल की थी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आँखों में बेचैनी आने लगी, जैसे वो डर रही हो। कॉल मुसलसल आने लगी। उससे काँपते हाथों के साथ कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगा लिया। अम्मा, आप जाग रही हैं अभी तक? इब्राहिम साहब जब भी घर आते तो सबसे पहले अम्मा के कमरे में आते थे। उनके सर की मालिश करते, उनकी टांगें दबाते, दिन भर ये सारी बातें एक बच्चे की तरह अपनी माँ को बताते। ये उनकी बचपन का मामूल था। जैसे ही वो अपनी माँ के साथ करते, वैसे ही उनकी औलाद उनके साथ करती। बाप से वो बहुत डरते थे, तो उनके इतने करीब नहीं आते थे, मगर माँ तो उनके लिए एक सहेली थी, जिनके साथ वो अपनी हर बात करते थे। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी मैं इब्राहिम। तुम्हें तो पता है, जब तक तुम घर पे नहीं आते, तो मुझे किधर आती है नींद। अम्मा, मैंने शहाब को बताया था ना कि आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। उसने आपको नहीं बताया? उसने तो मुझे बताया है, मगर माँ का दिल है ना, जब तक औलाद घर ना आ जाए, कैसे सुकून से सो सकती है माँ। अम्मा, सो जाया करें आप। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी माँ यूं मेरे लिए इतनी देर तक जागे। उन्होंने माँ के पैरों को दबाते हुए कहा। इब्राहिम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उन्होंने कमर के पीछे पड़े तकिए के साथ टेक लगाई और थोड़ा ऊपर होके बैठी। जी अम्मा, बोले ना। इब्राहिम, मैं चाहती हूँ तुम और फिरोज आपस में सुलह कर लो। अम्मा, मैं तो भाई साहब से नहीं खफा। मैं तो उनको वैसे ही सलाम दुआ करता हूँ। मैंने तो एक दिन भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया और ना ही भाभी साहिबा की कही हुई कोई बात उनको बताई। बेशक तुम उससे तो खफा नहीं हो इब्राहिम, मगर उसकी औलाद से तो हो ना। जब एक इंसान की औलाद से आप खफा हो और माँ बाप से राजी रहो, तो ऐसा भी तो नहीं होता ना। अम्मा, रजब अगर मेरे बेटे के बारे में बात करता तो मैं कब का उसे माफ कर देता, क्योंकि मर्दों की बातें और होती हैं। मेरे बेटे किसी भी मौके पर उसको उसकी कही बात का जवाब दे देते, मगर उसने बात मेरी बेटी पे कही है, मेरी खयाओं वाली बेटी पे। अपनी बेटी पे कही हुई वो बात तो मैं कब्र में जाने तक याद रखूंगा। उसको क्या लगा था मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाएगी तो उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, वो इनकार करेगा तो मेरी बेटी को कोई शादी करके नहीं ले जाएगा। अम्मा, मैं तो बस जरमीना गुल की तालीम तक रुका हूं, वरना मानसेरा के ऐसे खानदान में उसकी शादी कराऊं कि दुनिया देखे। अम्मा, कल भी मुझे वाजिद खान ने जरी के रिश्ते का कहा। आपको पता है उसका एक नाम है मानसेरा में, और बेटा भी लंदन से पढ़ के आया है। वो तो मैं जरी की तालीम तक रुका हूँ। वो धीमे लहजे में और रवानी से बोलते रहे और अम्मा चुप करके सुनती रहीं। उनको पता था इब्राहिम को रजब की कही हुई बात का बहुत सदमा है। इब्राहिम, फिरोज आया था आज। वो फिर से जरी का हाथ मांग रहा था। अम्मा, आपने आज एक बात कही है, दोबारा ना कीजिएगा। ये तो मेरी बेटी है। रजब को तो मैं अपने घर का कुत्ते का बच्चा भी ना दूं। उसे सुर्ख होते चेहरे के साथ माँ को बहुत आराम से कहा और वो समझ भी गई। अस्सलाम वालेकुम। उससे मोबाइल अपने कान के साथ लगाया हुआ था।
उसको आवाज़ पे। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। उसको पहले तो यकीन नहीं आया वो वजदान हुसैन शाह की आवाज़ सुन रही है। उसने दोबारा उसको सलाम किया, जो मोबाइल कान के साथ लगाए खामोश खड़ी थी। वालेकुम, वालेकुम सलाम। उसने जल्दी-जल्दी से सलाम का जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुनकर उससे अपनी आँखें बंद की, लबों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हाथ की उँगलियों से सिगरेट नीचे गिरा। सोई नहीं हैं आप? उसको लगा आज वो हवा में है, जैसे वो उड़ रही है। वो आसमान में उस चाँद के पास, बिल्कुल पास पहुँच गई है। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो जाग रही थी। धड़कते दिल के साथ वो आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही थी। कितने बजे सोती हैं आप? वो बात से बात निकाल रहा था, जैसे दोनों तरफ से कोई चुप ना हो, कॉल बंद ना हो। जल्दी सो जाती हूँ मैं। वो उसके शहर में उसकी बातों के आगोश में लिपटती जा रही थी। वो भूल गई थी वो कौन है, क्या है और क्यों ऐसे एक नामहरम से बात कर रही है। उसको तो मोहब्बत का अलिफ बे भी नहीं पता था। फिर ये क्या हो रहा है उसके साथ? उससे एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। अब वो उसकी बातों में जकड़ गई थी। अब वो खुद को आज़ाद नहीं करवाना चाहती थी। वो मज़ीद उसकी बातों में खुद को कैद करना चाहती थी। मलिका, क्या तुमसे भी किसी की आवाज़ मीठी और खूबसूरत है? उससे उसकी बात के जवाब में अपने दिल में सोचा, जिसका दिल चाहता था ये लम्हे कभी ख़त्म ना हो, जिन लम्हों में उसकी मलिका उससे बात कर रही है। एक बात पूछूं मैं आपसे? अब उसको लग रहा था जैसे वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही है। अब उसको डर नहीं लग रहा था उससे। जी, पूछे ना। उससे इतने प्यार से कहा कि दूसरी तरफ यकदम खामोशी हुई, जैसे कोई उसके इस प्यार को महसूस कर रहा हो। आप मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? उससे बच्चों की तरह मासूमियत से उससे गिला गया। दूसरी तरफ से एक लंबी खामोशी हुई। आपको क्यों लगता है मैं आपको इग्नोर करता हूँ? उससे अपने दिल पे हाथ रखते हुए उससे पूछा, जैसे उसकी इस बात ने उसके दिल में दर्द किया हो, उसका दिल दुखा हो। मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा मल्लिका, वजदान अपनी मलका को इग्नोर करेगा। उसकी आंखों में आंसू आए। वो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। मुझे ऐसे ही लगा आप मुझे इग्नोर करते हैं। आपने सबसे ज्यादा डांटा भी मुझे था क्लास में। वो बच्चों की तरह रोते हुए उससे शिकायतें करने लगी। आपको डांट के खुद भी तो बहुत बेचैन रहा ना मैं। आपको रुला के खुद भी तो रोया हूं मैं। वो उससे ऐसे बात करने लगा जैसे बच्चों से कोई लाड कर रहा हो, उनको प्यार से समझा रहा हो और खुद भी उसकी इन छोटी छोटी शिकायतों पे मुस्कुरा रहा हो। आपने मुझे डांटा तो डांटा भी क्यों? वो बच्चों की तरह रोते हुए उससे जिद करने लगी। अच्छा ना देखे मैं कान पकड़ता हूँ, आइंदा नहीं डांटूंगा मैं कभी आपको। उससे हंसते हुए एक हाथ से अपना कान पकड़ा। कोई नहीं, माफ कर दी मैं आपको। आंखों से आंसू साफ करते हुए उसी अंदाज से उससे लड़ रही थी, उससे गिले कर रही थी। अच्छा रोए तो नहीं ना? वो जिसकी अपनी आंखें भीग रही थी उसको चुप करवा रहा था। वो अब उससे बात करते हुए इधर से उधर टहलने लगी। कभी उससे शिकवे करती, कभी मुस्कुरा देती और कभी शर्मा जाती। उससे बातें करते हुए अपनी घड़ी देखी जिसमें 1 बज रहा था। उसको बेख्तियार उस लड़की पे तरस आया जो उसकी आधी जाग रही थी, सोई नहीं थी। सो जाएं अब आप। उससे उसी प्यार से उसको कहा, जब कभी सोना नहीं चाहती थी। उससे घड़ी पे टाइम देखा। इतनी देर बातें कर रही थी मैं? दिल में सोचते हुए उससे कहा, जी ठीक है, आप भी सो जाए। खुदा हाफिज। सोना तो अब दोनों ने नसीबों से ही था, मगर खुदा हाफिज कहना भी तो जरूरी था। क्या सोच रही हो तुम? पिसा ने उसको मुसलसल चुप बैठे हुए देखा। उसको इतना तो खुद ही अंदाजा हो गया था, कुछ तो है जो उसकी जिंदगी में बदला है। जो पिछले कुछ दिनों से बहुत जिद्दी हो गई थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती, जैसे अंदर कोई गहरी सर्प लगी है जिसको वो दिखाना नहीं चाहती और खुद ही बर्दाश्त कर रही है। जरी, क्या हुआ है? उससे उसका मुंह अपनी तरफ किया और एक बार फिर उससे पूछा, जो अपनी ही सोचों में बेनियाज गुम थी। कुछ नहीं हुआ फिजा। उससे उसकी तरफ देखा और आराम से कहा, जैसे बहुत दुख हो उसको कि वो उसकी दोस्ती का हक अदा ना कर सकी। वो तो पिछले कुछ दिनों से किसी भी रिश्ते का हक अदा नहीं कर रही है। उसको तो उस शख्स के सिवा कुछ ही नजर नहीं आता, जिसके साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम किसकी वजह से डिस्टर्ब हो? फिजा ने भी हार नहीं मानी थी। उससे सोच लिया था वो उससे पूछ के रहेगी। शक तो उसको बहुत पहले से था, मगर आज वो अपने शक की तस्दीक करना चाहती थी। किसी की वजह से नहीं डिस्टर्ब मैं। उससे अब की बार झुंझलाहट से जवाब दिया, जैसे तंग हो रही हो, चुप रहना चाहती हो। वजदान सर की वजह से डिस्टर्ब होना तुम? उससे उसकी आंखों में देखा, जिसकी आंखों का रंग एकदम बदला, चेहरे की रंगत एकदम से सर्द हुई, होंठों में सफेदी आई। अब वो हार गई थी। अब वो चाहकर भी कुछ छुपा नहीं सकती थी। उससे वजदान के नाम पे नसें झुका ली,
और ग्राउंड में पड़े बेंच के साथ टेक लगा के पीछे होके बैठ गई और आंखें बंद कर ली। आंखों के बंद होते ही उसके होंठ कांपने लगे, आंखों के कोनों से कतरा कतरा आंसू गिरने लगे। फिजा ये सब कुछ बहुत गौर से देख रही थी। उसको एक दर्द सा हुआ। उससे पहले कभी उसको इस हालत में नहीं देखा था। उससे तो एक अना परस सरमीना को देखा था। ये हारी हुई लड़की कौन थी जो उसके सामने बैठी थी? बात होती है सर से। उससे उसको बंद आंखों को खोलने का नहीं कहा था। उसको चुप होने का भी नहीं बोला था। वो जानती थी वो जब रोती है तो सब कुछ बता देती है। वो हमेशा दर्द में ही बोलती है। फिजा के इस सवाल पे उससे ऐसे ही आंखें बंद रखी और सर को हिला के कहा, हाँ, होती है। वो जानती थी, उसको इतने सालों से जानती थी। उसको पता था अगर वो उससे बात कर रही है तो वो खुद से हारी है। वो वजदान हुसैन शाह से हारी है। वरना सरमीना जैसी लड़की किसी नामहरम से बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कॉलेज में मशहूर थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। फिर वो कैसे हार गई? उसको पता था कि वो अगर हार गई है तो अब उसके लिए पलटना बहुत मुश्किल हो गया है। अब वो चाहते हुए भी पीछे नहीं हट सकती। फिज़ा, मैं क्या करूँ अब? उससे अब की बार अपनी चुप तोड़ी और ऐसी तोड़ी कि जैसे आसमान भी उसको सुनने लगा। वो फिज़ा की गोद में सर रख के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। सरी, ऐसे नहीं रोते। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा फिज़ा, सब ठीक नहीं हो सकता अब। मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया है, एक नामहरम से बात की है। मगर मैं क्या करूं? मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं सकती। मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, मगर मेरे बस से कुछ नहीं है। मैं उनको देखना भी नहीं चाहती, मगर जब मैं उनको देखूं ना, मुझे एक लम्हे को चैन नहीं आता, जैसे मेरा दिल कट रहा हो। वो उसकी गोद में लेटे हुए ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे आज इतराफ़ कर रही हो उस बात का जो उससे खुद के सामने भी नहीं कही। सरी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिसा उसको देखते हुए बोली। अगर वो उसको पहले बता देती तो आज ऐसा ना रो रही होती। जब बंदा किसी मुखलिस दोस्त के साथ बात कर ले तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आधी परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। और वो जो आज रो रही थी, उसके अंदर तो एक समंदर था जिसको वो आज उसकी गोद में बहा रही थी। आज कॉन्फ्रेंस है यूनी में सर वजदान की। सर ने तो हमें भी इनवाइट किया है। सर कह रहे थे हम भी होंगे उधर। मुदस्सर ने क्लास में आके सर का पैगाम दिया। यार, ज़रूर चलेंगे। हम उधर क्या करेंगे? उधर ऐसे ही बोर होना है। हमारा क्या काम होगा उधर? मेरे ख्याल से तो चलते हैं। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था, अपना अपना पॉइंट बता रहा था। आधे लोग जाने के लिए तैयार थे और कुछ नहीं जाना चाहते थे। ज़मीना, हम जाएंगे। ईसा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो उससे कंधे पर सर रख के आंखें बंद किए दुनिया से बेनियाज बैठी थी। नहीं फिजा, हम नहीं जा रहे। उसकी जुबान ने उसके दिल का साथ नहीं दिया और उससे इनकार कर दिया। पक्का नहीं जा रहे ना? फिजा उससे एक बार फिर तस्दीक चाहती थी कि उसका मोबाइल बजा। उससे मोबाइल खोला और मैसेज देखा। आपने आना है। मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नाम चमकने लगा। मैसेज देखते ही उसका अब खुद पे से इख्तियार ख़त्म हो गया। वो उसको कैसे इनकार कर सकती है? कैसे कह सकती है कि उससे नहीं आना? उससे तो एक हुक्म सादिर किया था। वो उससे कैसे इनकार कर सकती है? हम चलेंगे फिज़ा। उससे मोबाइल को अपने बैग में रखा, अपना सर ऊपर किया और चलने की तैयारी करने लगी। वो ब्लैक जीन्स, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक कोट पहने हॉल के बाहर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। वो जब भी उनको बुलाता था, उनका इस्तकबाल करने के लिए खुद बाहर खड़ा होता था। वो देखो, सर खुद बाहर खड़े हैं। मानून ने उसको देखते हुए कहा। सबने नज़र उठाकर उसको देखा, जिससे शायद उनको देख लिया था, और दूसरे फ्लोर से नीचे अपने मखसूस अंदाज से भागता भागता आ रहा था। बहुत देर कर दिया आपने, जल्दी आए अब। वो उनके पास आके खड़ा हुआ, उसको बगैर देखे मुस्कुराता हुआ सबको कह रहा था। चलें चलें जल्दी चलें। वो दौड़ता-दौड़ता आगे जा रहा था, जैसे बहुत लेट हो रहा हो। अपने हाथ में बंधी सफ़ेद घड़ी वो बार-बार देख रहा था और चलता जा रहा था। उसको भागने की आदत थी और वो आहिस्ता-आहिस्ता चला करती थी। जरी जल्दी चल, खान साहब ने गायब ही हो जाना है हमसे। ईसा ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी-जल्दी चलने लगी। ऐसे ही शोधे हैं, उसने उसको देखते हुए कहा, जो उसको पीछे छोड़े बस हो रहा था। क्या है? ईसा उसकी इस बात पे रुकी जैसे उसको मतलब ना आया हो। शोधे हैं। अब की बार वो मुस्कुराई थी, जैसे उसको अपने ही दिए हुए नाम पे हंसी आई हो। शोधे हिंदको में शोहे को कहते हैं। उससे मुस्कुराते हुए फिजा को बताया और उससे साथ साथ चलने लगी। कॉन्फ्रेंस रूम में जाते ही उससे उन सबको इशारा किया और उधर बैठ जाए। वो सब उसकी वजह से, बस उसकी खातिर वहाँ आए थे।
हाय, सर कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वहां पे बैठते ही मलाइका ने उसको देख के कहा, जो इधर उधर सबसे बारी बारी मिल रहा था। उसकी आदत थी, जहाँ जिम्मेदारी उसके सर होती थी, वो चैन से नहीं बैठता था। हर चीज़ का खुद देखता था, चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़े से बड़ी। तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं लगने लगे सर। उसकी इस बात पे इरम ने उसको बहुत गौर से देखा। इस नोक-झोंक में बस एक ही इंसान चुप था। वो अंदर से जल रही थी, जैसे कोई उसके अंदर आग लगा रहा हो और उसका सारा वजूद जल रहा हो। उसको नफ़रत होने लगी थी उन लड़कियों से जो उसका नाम भी लेती थीं। वो नहीं चाहती थी कोई उसका नाम भी ले, कोई उसको देखे भी। वो आज उन लड़कियों से जेलस हो रही थी, जिनको वो मुँह भी नहीं लगाती थी, जिनके पास बैठना भी उसको तौहीन लगती थी। आज वो उनसे हसद कर रही थी, अपने ही अंदर लगाई हुई आग में खुद जल रही थी। वो कभी एक तरफ जाता, कभी दूसरी तरफ, और वो उसको ही देखे जा रही थी, बस उसी को देखने लगी। उसको होश नहीं था दुनिया का, उसको नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है। जैसे-जैसे वो इधर से उधर जा रहा था, उसकी नसें उसके साथ-साथ उसके पीछे-पीछे जा रही थीं। उसका 2 चीज़ों पे कोई इख्तियार नहीं था, उसके दिल पे और उसकी आँखों पे। उसका दिल उसके हाथ ही धड़कता था और उसकी आँखें बस उसी को ढूँढती थीं, उसी को देखती थीं। अब बोलने की बारी ऑर्गेनाइज़र की थी, जिससे ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी। एक लड़की माइक में बोल रही थी, ऑर्गेनाइज़र की तारीफ़ कर रही थी। अब उससे एक भरपूर अंदाज़ में सैयद वजदान हुसैन शाह कहा और तालियों की गूंज ने उसका इस्तकबाल किया। उसके नाम पे उसकी आँखें बंद हुईं। वो बार-बार उसका नाम सुनना चाहती थी। वो बार-बार सैयद वजदान हुसैन शाह सुनना चाहती थी। वो सामने आया, माइक हाथ में लिया, सबको सलाम किया और बोलने लगा। वो हमेशा सबकी तवज्जो का मरकज़ बनता था, मगर जब वो बोलता था, तो हर कोई बस उसी को देखता था, उसी को सुनता था। वो उसके सामने बैठी उसको देख रही थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। वो तकरीबन 5 मिनट बोला और माइक रख गया। सबने एक बार फिर तालियां बजाईं, उसको दाद दी। वो उनके पास आया जहाँ वो सब बैठी थीं। चलें, चाय पी लेते हैं साथ। सब बस उसको सुनने के लिए वहाँ बैठे थे। उसके बोलने के बाद वैसे भी सबने उठ जाना था। वो और फ़िज़ा एक दूसरे का हाथ पकड़े उसके साथ-साथ उसके पीछे जाने लगी। वो यूनी की कैंटीन गए और उसी जगह बैठ गए जहाँ वो पहले बैठे थे। कि बार माहौल में फ़र्क था। पहली दफ़ा वो 5-6 लड़कियाँ ही थीं। आज आधी क्लास वहाँ मौजूद थी। आज वो उससे करीब नहीं बैठी थी, उसके बहुत दूर थी। छोटे, सबके लिए चाय ले आओ और एक कप ग्रीन टी का ले आना। उससे उसी बच्चे को आवाज़ से और चाय का कहा। वहाँ पे बैठे चंद लोगों को बाखूबी इल्म था, ये जो ग्रीन टी मंगवाई है ये किसके लिए है। वो सब उससे कांग्रेस के बारे में पूछने लगे, उससे बातें करने लगे। वो सबको मुस्कुरा के जवाब देता रहा। आज उसकी ये मुस्कुराहट उसको दुख दे रही थी, उसको तकलीफ दे रही थी। क्यों मुस्कुराते हो तुम बचकान लोगों के लिए? देखो दर्द होता है मुझे। उसके दिल में दर्द की कई लहरें टकराने लगीं। उसका हानिया से हँस-हँस के बात करना, इरम से मुखातिब होना, उसको पल-पल में ऐसे-ऐसे दो-चार कर रहा था। वो नहीं चाहती थी वो किसी लड़की से भी बात करे, कोई लड़की उसको देखे। वो जानती थी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी वो एक उम्मीद लिए बैठी थी। काश वजदान किसी से बात ना करे, काश ये लड़कियाँ उसके ऑफ़िस से जाने से पहले 100 बार सोचे। मगर उसकी तबीयत में ही होशमेज़ाजी थी। वो हर एक से बात करता था और क्लास के बाहर जब वो स्टूडेंट्स के साथ होता तो यार उससे कम ना होता। शायद मोहब्बत होती ही कुछ ऐसी है। मोहब्बत में शराकत तो खुदा नहीं बर्दाश्त करता, तो समीना कुल तो एक आम सी लड़की है, वो कैसे बर्दाश्त करे। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, उसका सांस उसके हलक तक अटकने लगा, उसके जिस्म में चुभन लगने लगी, दिल को सर्द लगने लगी, जैसे उसका दिल कोई अंदर से छोटा छोटा करके काट रहा हो। वो जो दुनिया को जूती की नोक पे रखती थी, आज उन लोगों की गुर्बत से चल रही थी, जिनकी औकात उसके साथ बैठने की भी नहीं थी। फिजा, चलो चले यार। उससे फिजा की तरफ देखा और उसको सरगोशी में कहा, लेकिन सरी सर क्या सोचेंगे। उससे आराम से उसके पास होते हुए कहा, जो भी सोचते हैं सोचे, तुमने जाना है या मैं खुद ही जाऊं। उससे अपना बैग उठाते हुए कहा, रुको मैं भी चलती हूँ। उससे उन दोनों को उठते हुए देखा, वो समझ गया था कुछ तो यहाँ गलत हुआ है, जिससे वो ऐसे यहाँ से उठ के जा रही है। सर हम चलते हैं अब। फिजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो एक परेशानी में मुब्तला हुआ था। मगर चाय? शुक्रिया सर, फिर कभी पी लेंगे।
फिज़ा ने माज़रत करने वाले अंदाज से कहा और पीछे मुड़कर उसको देखने लगी, जो बगैर उसका इंतज़ार किए सर को बगैर बताए वहाँ से चली गई थी। सुकून तो उसको उस दिन के बाद एक पल के लिए भी नहीं आया था, जिस दिन उससे उससे बात की थी। उसको लगता था जैसे उससे अपना वक़ार खो दिया है, वो बस एक ही शहर में है, वो वजदान के शहर में है। जैसे एक जोगी को रोग लगा हो, जैसे अब उसके पास घर जाने का कोई रास्ता ना बचा हो। अल्लाह जी, आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं ना? उससे अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो अपने दिल में अल्लाह जी को खोज रही हो, जो कहीं खो गए हैं, जो अब उससे बहुत नाराज़ होके बात करते हैं, जैसे वो उससे खफ़ा होते हों। वो अब अल्लाह जी से अपनी बातें छुपाने लगी थी, उनको सारी बातें नहीं बताती थी, उनको बस कुछ-कुछ बातें बता देती थी। वजदान के लिए जो वो महसूस करती थी, वो सब कुछ अब छुपाती थी। अल्लाह जी, मैं आपसे इस वजह से नहीं छुपाती कि मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती। मैं आपसे इस वजह से छुपाती हूँ कि मुझे शर्म आती है आपसे। उससे रोते हुए आसमान को देखा और अल्लाह जी को कहने लगी, आज भी आसमान में चाँद चमक रहा था, मगर आज उसकी चाँदनी मदम थी। आज भी वैसी ही रात थी, मगर आज की रात में कुछ गुस्सा था, जैसे कायनात का ज़रा-ज़रा उससे नाराज़ हो, उससे मायूस हो, जैसे उसको कह रहा हो। ज़रमीना गुल, तुम भी हार गई। उसको खुद पे अफ़सोस था, वो एक दलदल में थी, वो उस दलदल में फँसती चली जा रही थी। वो काली रात में रोशनी की तलाश में घाटियों में जा रही थी। उसको वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो वापस होना चाहती थी, मगर वो कैसे वापस हो? किस रास्ते पर जाए? कौन है जो अब उसको सहारा देगा? वो अल्लाह जिसको मैंने नाराज़ कर दिया है, मैं अब क्या करूँगी? वो रोते-रोते अपने बेड पे आई और अपने ऊपर कंबल किया, ऐसे कि भाई की हवा भी अंदर ना लगे। वो डरने लगी। वो अब अल्लाह चीज़ से डरती थी। वो तो हमेशा कहती थी लोग अल्लाह चीज़ से क्यों डरते हैं? वो तो किसी को कुछ नहीं कहते, मगर आज वो खुद डर रही थी। अल्लाह जी से वही लोग डरते हैं जो गलती करते हैं, गुनाह करते हैं। वो लोग तो अल्लाह जी के दोस्त होते हैं जो उनका कहा मानते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो वो भी करती थी, मगर अब वो मोहब्बत किसी और से भी करती थी, जिससे मोहब्बत से अल्लाह ने मना किया है। वो उसको छुपा रही थी, खुद से, दुनिया से और तो और अल्लाह जी से भी। वो उनको भी नहीं बताना चाहती थी। वो ऐसी ही थी, मोहब्बत को छुपा कर रखने वाली। वो उसको अपनी आँखों में, अपने दिल में कैद करना चाहती थी। वो आज बहुत बेचैन थी, उसको करार चाहिए था। वो बेड पे आई, आँखें बंद की, बाजुओं को आँखों पे रखा। उसका सरापा उसको निगाहों में घूमने लगा। उसका मुस्कुराता चेहरा उसके दिल को सुकून देने लगा। उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उसके दिल को सुकून होने ही लगा था कि उसका मोबाइल बजने लगा, स्क्रीन पे उसका नंबर चमकने लगा, उसका नाम उसको साफ-साफ दिखाई देने लगा।